नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 20 अगस्त 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच सिटी द वॉरशिप आईएनएस विंध्यागिरी वॉज इनाग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में युद्धपोत आईएनएस विंध्यागिरी का उद्घाटन किया? तो आंसर था कोलकाता। कोलकाता आंसर सही है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हु हैज़ बिकम द फोर्थ इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन द अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो अंडर 19 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं? आंसर है यहाँ पर कौन? मोहित कुमार। कौन? मोहित कुमार यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। तो मोहित कुमार इंडियन रेसलर हैं जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 61 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया और ऐसा करने वाले ये चौथे भारतीय बन गए हैं, ध्यान रखिएगा। इनसे पहले मोहित, पलविंदर चीमा और रमेश कुमार ने ये कारनामा कर रखा था और दीपक पुनिया जिन्होंने 2019 में ये कारनामा किया और अब ये कौन से? अब ये यहाँ पर फोर्थ पर्सन बन गए हैं जिन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पर इस वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया था? तो जॉर्डन में ऑर्गेनाइज कराया गया था। तो ये सारे रेसलर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल, गोल्ड मेडल और अन्य मेडल्स प्राप्त किए। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, भारत को 4 गोल्ड मेडल मिले, 2 सिल्वर मेडल मिले और यहाँ पर 6 ब्रॉन्ज मेडल भारत को मिले हैं, जिनमें 2 गोल्ड मेडल कौन कौन है? तो मोहित कुमार, प्रिया मलिक, अंतिम पंगाल और सविता, इन्होंने इस बार 4 मेडल प्राप्त किए, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर सिल्वर मेडल किन किन ने प्राप्त किया? तो सागर जगलान, अंतिम, इन दोनों ने यहाँ पर सिल्वर मेडल प्राप्त किया और ब्रॉन्ज मेडल जयदीप, दीपक चहल, रजत रुहाल, अर्जू, रीना और हर्षिता मोर ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। इस बार 4 मेडल भारत को मिले, चौथा मेडल मोहित कुमार ने दिलवाया। 2019 में भारत को दीपक पुनिया ने, 2021 में मोहित, पलविंदर चीमा और रमेश ने यहाँ पर मेडल दिलवाया था। तो जो भी रिसेंटली में हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। तो मोहित कुमार चौथे पर्सन बने हैं जिन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली, ठीक, गोल्ड मेडल प्राप्त किया। भारत मलेशिया को हराकर एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 को जीत चुका है। अदिति गोपीचंद स्वामी यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। ग्रैंड मास्टर गुकेश जिन्होंने विश्वनाथन आनंद को हाईएस्ट इंडियन रैंकिंग में जो फिडे के द्वारा जारी की जाती है उसमें इन्होंने पछाड़ दिया और 9वीं रैंक इन्होंने हासिल की है। 7th हॉकी मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी को चेन्नई में ऑर्गेनाइज कराया गया जिसे भारत के द्वारा ही जीत लिया गया। मैक्स वर्स्टप्पन हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत चुके हैं। इसी के साथ इस साल की वो अधिकतर कारों की रेस जीतते चले गए हैं। सिर्फ 2 कारों की रेस को हटा दी जाए तो बाकी सभी की सभी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती है। कार्लोस अल्कराज जिन्होंने विंबलडन मेंस सिंगल टाइटल जीता, वुमेन सिंगल टाइटल को मार्गरेटा वोंड्रोसोवा ने जीता है। ज्योति अरारजी इंडिया की पहली पर्सन बनी है जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया 100 मीटर हर्डल की रेस में। सेल्वा प्रभु पहले इंडियन हैं जिन्होंने अंडर 20 मेल ऑफ द एथलीट अवार्ड प्राप्त किया। ललिन ज्वाला चंगाटे मेंस में, मनीषा कल्याण वुमेन्स में। प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला है AIFF के द्वारा 2022-23 के लिए। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड
अनवरुल हक काकर एज द 8th केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर। तो हाल ही में अनवरुल हक कक्कड़ को 8वां कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया? आंसर होगा ये पाकिस्तान ने यहाँ पर इनको प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, जिसकी शपथ दिलवाई गई है आरिफ अलवी जी के द्वारा। यहाँ पे आप नवाज शरीफ को भी देख सकते हैं, जो कि इनसे पहले परमानेंट प्राइम मिनिस्टर के रूप में थे। अब चुनाव होगा, उसके बीच में कौन ये संभालेंगे पदभार को, और बाद में दोबारा से जो जीत के आएगा वो पदभार संभाल लेगा। तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जी ने यहाँ पर अनवरुल हक कक्कड़ को यहाँ पर शपथ दिलाई है प्राइम मिनिस्टर के रूप में, जो कि कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर की पद को संभालेंगे। ठीक, आगे बात करें तो यहाँ पर जो भी रिसेंटली में इंटरनेशनली करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इरशाद अहमद जिनको अगला एम्बेसडर भारत का सीरिया में अपॉइंट किया गया। संजय कुमार मिश्रा जिनको डायरेक्टर ईडी का बनाया गया है दोबारा से। मनोज यादव डीजी बने हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, मतलब आरपीएफ जो कि रेलवे की पुलिस है उसमें। राकेश पाल 25 नंबर के डीजी बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में। सुमित सेठ ये नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं पनामा में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अर्जेंटीना के सेल्सो सोलो को पहला फीमेल सेक्रेटरी जनरल बनाया है। इंडियन ओरिजिन से है ये। प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो ये हाईएस्ट रैंकिंग पर पहुंची हैं, साउथ एशिया से पहली वुमेन ऐसी बनी है। कहां पर? न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में। अपरेश कुमार सिंह नए चीफ जस्टिस बने हैं त्रिपुरा हाई कोर्ट के। मुरुगेश्वर सुब्रमण्यम इनको वारंट ऑफिसर अपॉइंट किया गया है यूके की रॉयल एयर फोर्स में। अगला क्वेश्चन, विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ट्रैक अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स डिपॉजिटेड इन बैंक्स। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों में जमा लावारिस जमा को ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? आंसर होगा उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया गया। किसको? उद्गम पोर्टल को। ध्यान रखिएगा, आरबीआई ने उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया जिससे कि जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है उसको डिस्कवर किया जा सके। आरबीआई जो अलग अलग बैंक्स में अनक्लेम्ड डिपॉजिट जमा है उनको यहाँ पर ट्रैक करेगा और उसको जो भी यूज़ होगा उसको बाद में किया जाएगा। अभी ट्रैक करना मेन लक्ष्य है उद्गम के माध्यम से। आरबीआई को फाउंड किया गया था 1935 में। गवर्नर शक्तिकांत दास है जो कि 25 नंबर के हैं। सर ओसबोर्न स्मिथ पहले नंबर के थे। अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा था जब फाउंडेशन स्टोन मतलब स्टार्ट किया गया था इसका काम। अब पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? उद्घाटन हो चुका। कहां पर? बेंगलुरु में। ध्यान रखिएगा, मद्रास आईआईटी मद्रास में पहली जो 3D बिल्डिंग है वो डेवलप हुई थी और पहला जो पोस्ट ऑफिस है वो बेंगलुरु में डेवलप हुआ। ध्यान रखिएगा, इसका इनॉग्रेशन किसने किया? तो माइटी मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उसे अश्वनी वैष्णव संभाल रहे हैं। साथ साथ यूनियन मिनिस्टर रेलवे के भी हैं ये। इनके द्वारा पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस को बेंगलुरु में इनॉग्रेट किया गया। इसको आईआईटी मद्रास और लार्सन टर्बो के कोलैबोरेशन से बनाया गया है। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी इंडियन यूथ्स हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल यूथ इको हीरो अवार्ड 2023? तो इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए कितने युवा भारतीयों को नामांकन किया गया है, नॉमिनेट किया गया है? आंसर होगा टोटल 5 भारतीय यूथ को का नामांकन यहाँ पर हुआ है। ध्यान रखिएगा, पांचों को आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो टोटल 5 भारतीय हैं जिनको 17 टीनेजर जो एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट के रूप में चुने गए, मतलब इंटरनेशनल यूथ इको हीरो अवार्ड के लिए चुने गए, उनमें 5 भारतीय हैं। ध्यान रखिएगा,
ठीक। इनमें 8 साल से 16 साल तक के उन बच्चों को चुना जाता है जिनका एफर्ट एनवायरनमेंट इशू को उठाना और साथ साथ उनके लिए बेहतर करने के लिए कदम जो उठाते हैं उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन एथलीट हैज़ बीन बैंड फॉर 4 ईयर फॉर डोपिंग। तो किस भारतीय एथलीट पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। आंसर होगा, ये लगाया गया है किस पर, तो दूती चंद पर। किस पर? दूती चंद पर। ध्यान रखिएगा, दूती चंद जो कि इंडियन स्प्रिंटर रनर हैं और दिसंबर 2022 से इनको बैन कर दिया गया है 4 साल के लिए, क्योंकि इनको ये डोप टेस्ट को फेल कर गई हैं। इनके प्रतिबंधित जो कंपोनेंट है इनके ब्लड में वो मिला है एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर के रूप में। इसीलिए 29 साल की जो इस समय पर है दूती चंद, इनको 4 साल के लिए यहाँ पर बैन कर दिया गया। याद रखिएगा, दूती चंद वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 सिल्वर मेडल भारत को 2018 के एशियन गेम्स में दिलवाए थे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वेयर डिड द WHO एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टुगेदर ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट। तो पहली ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट को कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया जाएगा? आंसर है गांधीनगर गुजरात में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा और इसे कराया जा चुका है। 17 और 18 तारीख को इसे ऑर्गेनाइज कराया गया WHO के द्वारा। भारत भी यहाँ पर अलग अलग मिनिस्ट्रीज शामिल हुई, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री शामिल हुई इसमें, और भी अन्य मिनिस्ट्रीज शामिल हुई, लेकिन इसे पहली बार ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इसलिए ध्यान रखिएगा, पहला ग्लोबल समिट है ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड, जो कि गुजरात गांधीनगर में ऑर्गेनाइज कराया गया। इस इवेंट को इनॉग्रेट किया है डॉक्टर टेड्रोस अधनम ने, जो कि इथोपिया से बिलोंग करते हैं और WHO के डायरेक्टर के रूप में इस समय पर कार्य कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर भी यहाँ पर अवेलेबल थे, मनसुख मंडाविया जी इनका नाम है। आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी भी यहाँ पर अवेलेबल थे। अगला क्वेश्चन, फेमस प्लेयर मोहम्मद हबीब पास्ड अवे ऑन 15 अगस्त 2023, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो प्रसिद्ध खिलाड़ी मोहम्मद हबीब का 15 अगस्त 2023 को निधन हो गया। वो किस खेल से जुड़े थे? आंसर होगा, ये फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी थे अपने समय के, और इनका अभी रिसेंटली में निधन हो गया। ये इनकी बात की जाए तो 75 ईयर ओल्ड थे और 1949 में इनका जन्म हुआ था, और ये इंटरनेशनल खेल इन्होंने 1975 तक खेला था। इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला। अर्जुन अवार्ड उनको मिलता है जो कि खुद का प्रदर्शन अपनी खेल की फील्ड में बेहतर करते हैं, उनको अर्जुन अवार्ड मिलता है। साथ साथ इनको 35 इंटरनेशनल मैचेस खेलने का भी अनुभव था। याद रखिएगा, इन्होंने मोहन बगान ईस्ट बंगाल क्लब के तरफ से खेला था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे सेलिब्रेटेड। तो विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 19 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं। 19 अगस्त को हम वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व करते हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस दिन को 19 अगस्त को ही क्यों अनाउंस किया गया? क्योंकि इसी दिन बॉम्ब अटैक हुआ था। कहाँ पर? कैनाल होटल बगदाद इराक में। 2003 की बात है। वहाँ पर 22 ह्यूमैनिटेरियन जो वर्कर्स हैं वो मारे गए, जिसकी वजह से ईरान ने यूनाइटेड नेशन ईरान के ये जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने यहाँ पर मांग की यूनाइटेड नेशन में कि आप इस दिन को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के रूप में अनाउंस कर दें, और इसको बाद में कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, हु इलेक्टेड एज AFI चीफ ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड के AFI प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? आंसर होगा, ये चुना गया है अदिल्ले सुमरीवाला को। किसको? अदिल्ले सुमरीवाला को। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो अदिल्ले सुमरीवाला जो कि 4 वाइस प्रेसिडेंट में से वर्ल्ड एथलीट में एक पर्सन होंगे, जिनको यहाँ पर रिसेंटली में चुना गया। याद रखिएगा, इनका इलेक्शन बुडापेस्ट हंगरी में हुआ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 4 साल के लिए इनको चुना गया। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 1946 में इसे फाउंड किया गया। नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है।
अब आज के जो भी लास्ट डे हमने करंट अफेयर्स पढ़े उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन विच सिटी द वॉरशिप INS विंध्यागिरी वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो चेन्नई आंसर यहाँ पर सही नहीं है, कोलकाता आंसर यहाँ पर सही है, क्योंकि मिस्टेक हो गया ये, ठीक, कोलकाता आंसर सही है। इंडिया हैज़ साइंड MOU विद विच कंट्री टू शेयर इंडियन स्टैक। तो आंसर था त्रिनिदाद और टोबाको। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू DGP ऑफ हरियाणा। तो शत्रुजीत सिंह कपूर आंसर यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट जिसने 14,903 करोड़ यहाँ पर एलोकेट कर दिए हैं इंडियन डिजिटल इंडियन प्रोजेक्ट के लिए। बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं जिन्होंने विड्रॉ कर लिया है अपना रिटायरमेंट वनडे क्रिकेट से। वाराणसी में यूथ 20 समिट को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। G20 की प्रेसिडेंसी भारत कर रहा है, इसीलिए भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। R दराईस्वामी, इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है LIC का। कोरिया जिसने ह्यूमनॉइड रोबोट को डेवलप किया और ये एज अ पायलट काम करेगा, पहली बार ऐसा हो रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु जो कि पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट को डेवलप कर चुका है चेन्नई में। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 40.5 मिलियन $US एलोकेट किए हैं लोन के रूप में मेघालय के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मैटरनल मेंटल हेल्थ के लिए बढ़ाने के लिए। आज के क्विज की बात करें तो विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड अनवरुल हुक कक्कड़ एज द 8th केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर। तो हाल ही में किस देश ने अनवरुल हक कक्कड़ को 8वां कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।